स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व को सारा डिस्कस कर लिया था। इसमें थोड़ा सा रेमस का कॉन्सेप्ट रह गया है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में जो हम स्टडी कर रहे थे वो है स्पाइनल नर्व। तो लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसके अंदर ये सारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। यहाँ पे सारे वर्टिब्री एक दूसरे से अटैच होते हैं और इसकी वजह से जो कॉलम बनता है हम उसको क्या कहते हैं कि ये है वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जहाँ पे ये अटैच होते हैं वहाँ पे होते हैं छोटे छोटे से होल्स, यानी बिल्कुल अटैचमेंट नहीं होती, दरमियान में होल्स होते हैं और इन होल्स की प्रेजेंस की वजह से ही उसके अंदर से एक कॉर्ड पास करती है और उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा से, और एंड कहाँ पे करती है, ये लंबर रीजन में एंड कर रही होती है। अब हमें पता है कि यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है यहाँ से निकल रही हैं क्या, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है। अब ये जो स्पाइनल नर्व आ रही होती है हमें पता है कि ये क्या है, मिक्स नर्व है। मिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर सेंसरी पोर्शन भी है और इसके अंदर मोटर पोर्शन भी है, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व जैसे ही आती है तो ये यहाँ से बाहर निकली तो ये फिर आगे फर्दर दो में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। दो पार्ट में हम इसको कहते हैं कि ये डिवाइड कर जाती है। एक को हम क्या कहते हैं कि ये उसका है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, और एक क्या है इसका एंटीरियर पोर्शन। अब ये दो में जो डिवाइड करती है तो ये जो डिविजन्स बनती हैं, इन डिविजन्स को हम क्या कहते हैं कि ये है रेमस। एक रेमस ये है, एक रेमस ये है, ठीक है। तो अब अगर ये पोस्टीरियर साइड की डिवीजन है तो ये क्या होगा, पोस्टीरियर रेमस होगा, और अगर ये एंटीरियर साइड की डिवीजन है तो ये क्या होगा, एंटीरियर रेमस होगा। ये बात याद रखनी है कि इन रेमस के अंदर जो है वो सेंसरी पार्ट भी होता है, ये सेंसरी पार्ट है, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, ठीक है। और इनके अंदर मोटर पार्ट भी होता है कि ये इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी मोटर पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्पाइनल नर्व हमें पता है कि मिक्स नर्व होती है, मिक्स के अंदर सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है। तो जब ये डिवाइड करेगी, यहाँ से बाहर आके जब डिवाइड करेगी रेमस में, तो हर रेमस के अंदर उसका अपना सेंसरी और मोटर पोर्शन होगा। अब ये जो पोस्टीरियर रेमस होता है, यानी इसकी जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है, ये फिर आगे जाके सप्लाई करती है मसल्स एंड स्किन ऑफ बैक, यानी कमर का जितना भी पोर्शन है, वहाँ पे जो भी स्किन है, बैक है, वहाँ पे उसको पोस्टीरियर डिवीजन उसकी सप्लाई कर रही होती है, यानी कि पोस्टीरियर रेमस सप्लाई कर रहा होता है। तो पोस्टीरियर रेमस मसल एंड स्किन ऑफ बैक को सप्लाई कर रहा है, और जो एंटीरियर रेमस है ये एंटीरियोलेटरल पोजीशन पे जितना भी मसल्स हैं या बैक मसल्स हैं या स्किन है, ये उनको सप्लाई कर रहा है। तो उसकी जो स्पाइनल नर्व की जो पोस्टीरियर रेमस है वो सप्लाई कर रहा है बैक के सारे मसल और स्किन को, और जो उसकी एंटीरियर रेमस है वो एंटीरियर साइड और लेटरल साइड की सारे मसल, स्किन वगैरह को सप्लाई कर रहा होता है। अब ये तो हो गया एक स्पाइनल नर्व का, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर 31 पेयर्स हैं, तो वो स्पाइनल नर्व यहाँ से बाहर आ ही रही होती हैं ढेर सारी, और वो अपनी इसी तरह डिविजन्स में डिवाइड कर रही होती है। तो अब जितनी भी स्पाइनल नर्व बाहर आएंगी उनका पोस्टीरियर रेमस तो चला जाएगा बैक वाली साइड पे, लेकिन उन आने वाली सारी स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर रेमस होता है, इस तरह से लेट्स सपोज ये एक का, ये दूसरी का है, ये तीसरी स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रेमस है, और ये इस तरह इस तरह। तो ये हम कह लेते हैं कि ये उनकी क्या है, पोस्टीरियर ब्रांच है, और ये क्या कह लेते हैं हम कि ये है उनकी एंटीरियर ब्रांच, एंटीरियर रेमस है ये वाला। अब जितनी भी स्पाइनल नर्व आ रही होती हैं उनके एंटीरियर रेमसेस जो हैं वो आगे आके क्या करते हैं, वो बना देते हैं इस तरह के प्लेक्सेस बना देते हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये प्लेक्सेस हैं, ठीक है। यही जो प्लेक्सेस होते हैं फिर आगे जाके ये डिवाइड करते हैं कि कौन सा सर्वाइकल प्लेक्सिस है, या फिर ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, या फिर ये कौन सा है, लंबर प्लेक्सिस है, या फिर ये सैक्रल प्लेक्सिस है, ठीक है। तो जितनी भी स्पाइनल नर्व आ रही होती हैं उनका एंटीरियर और पोस्टीरियर दो रेमस होते हैं। उसमें जो एंटीरियर
रेमस होता है, सारी मोस्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स का वो आगे आके कम्प्लेक्स प्लेक्सिस बना देते हैं। वही प्लेक्सिस जो हैं फिर हम उनको कहते हैं कि सर्वाइकल प्लेक्सिस है तो कहाँ पे होगा, नेक रीजन में होगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस है तो कहाँ होगा, आर्म के रीजन में होगा। लंबर और सैक्रल होगा तो फिर लोअर लिम्ब वाले रीजन में होगा। ठीक है, ये हमने क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व को डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैंग्लिया को डिस्कस करेंगे।